पीएचडी कर ली है, पर हमारा माइंडसेट आज भी वही ओल्ड स्कूल है। हर बंदा खुद को स्मार्ट समझता है और दूसरे को जाहिल। कोई हमारे बारे में एक गलत बात कह दे तो हम उसे 10 और सुना देते हैं और फिर अंदर ही अंदर प्राउड फील करते हैं। आज तो उसको अच्छा जवाब दिया। ये विज़डम है या जहालत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान में अल्लाह पाक सूरह अराफ की वर्स 199 में फरमाते हैं, जाहिलों से किनारा करो। ये जाहिल होता कौन है? क्या हमारे बारे कम एजुकेटेड है, या हमारे यंगस्टर्स ने ज्यादा एजुकेशन तो हासिल कर ली है लेकिन अखलाकियात भूल गए? बड़े समझते हैं हम ज्यादा समझदार हैं, और जिन जी की इज्जत नफ्स का ख्याल किए बगैर उन्हें सबके सामने बातें सुना देते हैं। और अगर कोई जिन से पलट का जवाब दे दे तो तुरंत लेबल मिलता है दैट मींस। क्या ये समझदारी है या जहालत? और दूसरी साइड यंग जनरेशन डिग्रीज लेकर समझते हैं कि हम सब जानते हैं, और फिर कभी कभी उन बारों से भी ओवर रिएक्ट कर देते हैं जो सच में समझदार होते हैं। कोई प्यार से समझाए तो हम सुनते ही नहीं, सीधा बोल देते हैं आपको नहीं पता। तो ये क्या है? कॉन्फिडेंस या जहालत? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना नॉर्मल है, लेकिन किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार करना नॉर्मल नहीं होता। आजकल तो फाइट्स रियल लाइफ में कम, ऑनलाइन ज्यादा होती हैं। कोई एक पोस्ट करे, हम नीचे 10 कमेंट्स लिख देते हैं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूं। क्या ये जीत होती है? तो इस आयत का असल पॉइंट क्या है कि सिर्फ दूसरों की जहालत से नहीं, बल्कि सबसे पहले अपनी जहालत से किनारा करो। हर बात बोलने से पहले सोचो, क्या ये बात किसी को हर्ट करेगी? क्या ये ईगो से आ रही है या सच में विजडम से? और दूसरी तरफ अगर तुम्हारा सामने वाकई में एक जाहिल पर्सन से हो जाए तो उसका हल क्या है? आर्ग्यूमेंट या बदतमीजी? नहीं, उसका हल है एक साइकोलॉजिकल तरीका। इनमें से पहला एक है, खुद को पुरसकून रखो जिसे तुमने सुना ही नहीं, और फिर उससे एक सवाल पूछो कि क्या आप परेशान हो, क्या कोई टेंशन है। इससे उस इंसान का ध्यान अपनी जाहिलाना बात से हटकर खुद की तरफ हो जाएगा। दूसरा तरीका यह कि आप फौरन से किसी दूसरे टॉपिक पे बात शुरू कर दें, जैसा कि अगर आपके सामने कोई बड़ा है तो उनको कोई पुराना वाकया याद दिलाना शुरू कर दें, और अगर कोई छोटा है तो कुछ देर के लिए उसे फुल इग्नोर करें कि जैसे वो आपके सामने है ही नहीं, या फिर अपना कोई काम शुरू कर दें। और थर्ड तरीका यह कि किसी के तंज या टॉन्ट को एज अ कॉम्प्लीमेंट लो और उससे कहो कि वाह आज तो आपने एक न्यू बात कह दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बात ऐसे है। इस तरीके से आप उस इंसान की गलत बातों से बहुत अच्छे से किनारा कर सकते हैं कि जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो और अगले को भी एहसास हो जाए कि उसे अक्ल की जरूरत है। कमेंट में यह बताएं कि आपको इनमें से कौन सा तरीका ज्यादा सही लगा। जज़ाकल्लाह।